जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जीएस टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का बायोलॉजी का सेशन रहेगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। बिहार दरोगा एग्जाम लेने वाला है और बीपीएससी दोनों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल आपको लिए रहेगा। एक नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ टाइम पास बिना करते हुए। एक में है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, किसमें सबसे अधिक लोहा पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है केला, बी में है हरी सब्जियां, और सी में है दूध, और डी में है सेब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो हरी सब्जियां होगा। लेकिन एग्जामिनर तेज होता है, कहीं ना कहीं वो ऑप्शन घुमा देता है, कहीं ना कहीं वो साग दे देता है। तो साग को टिक कीजिएगा। किसका कीजिएगा? पालक की साग रहता है ऑप्शन नंबर बी में, उसे टिक कीजिएगा। दूध में क्या चीज़ नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंकुरण के लिए समानतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इसको ध्यान में रखिएगा कि नहीं पूछ रहा है। निम्नलिखित में से अनुकरण के लिए जो किसकी आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए में है पानी, बी में है प्रकाश, सी में है हवा, और डी में है ताप। तो अंकुरण के लिए जो आवश्यक होती है नहीं होती है, जो प्रकाश और मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी आवश्यकता नहीं होती है। मिट्टी की क्या होती है? प्रकाश और मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन में है, 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछता है हम लोग से? पौधे में जल के ऊपर की ओर गति करती है, किसके कारण पौधा में जल जो होती है जो ऊपर की ओर गति करती है? तो ए में है जल स्राव, बी में है बाष्पन, सी में है बाष्प उत्सर्जन, और डी में है रसारोहण। क्या है डी में? रसारोहण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसारोहण। क्या होगा? रसारोहण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप इसको इंग्लिश में बोला जाता है। एसेंट ऑफ सेप इसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिएगा इसको ध्यान से, क्योंकि ये इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी एग्जामिनर इंग्लिश में ही दे देता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है नहीं होती है? पूछ रहा है, फेरू पूछ रहा है नहीं होती है। तो किस में नहीं होती है? तो सोडियम एक धातु है, इसका आवश्यकता नहीं होती है। कैल्शियम की आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जामिनर। आप ध्यान में आपको नहीं रहेगा तो आप कहिएगा ये एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन घुमाता है। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछता है? किसी घोल के अम्लीयता या क्षारीयता नापने के लिए पीएच स्केल सबसे पहले दिया था? किसने दिया था सबसे पहले पीएच स्केल? तो सोरेनसन ने। ऑप्शन नंबर बी में है सोरेनसन। इसको ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है? हर एक एग्जाम में ये पूछा है, ग्रुप डी से लेकर के बीपीएससी तक लगे ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2019 के आसपास ये पूछा है क्वेश्चन बीपीएससी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, अदरक होती है रूपांतरित, किसमें रूपांतरित होती है? अदरक जो होती है जो किसमें रूपांतरित होती है? तो धरती के अंदर, धरती के तर में जो फसल जो फरते हैं या मतलब जन्म लेते हैं उसको हम ताना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताना बोलते हैं। ये बहुत दफा क्वेश्चन पूछा हुआ है अदरक के बारे में। क्या है? ताना के बारे में। ताना ये होती है, इसको ध्यान से रखिएगा क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? अगला नंबर क्वेश्चन है, रेशम किससे उत्पन्न होती है? रेशम जो है जो किससे उत्पन्न होती है? ए नंबर में रेशम के कीड़े की अंडा से, कीड़ा जो होती है उसकी अंडा से, ये कीड़ा है। बी में है रेशम के कीड़े के प्यूपा से, रेशम के कीड़े के प्यूपा से, और सी में है रेशम के कीड़े के लार्वा से, और डी में है सुए कीड़े से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कीड़ा के क्या होता है? प्यूपा से होती है। क्या चीज़ से? प्यूपा से होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है। जेली स्टार्च प्रोटीन,
जेली स्टार्च प्रोटीन उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये पूछ रहा है। ये क्या है, द्रव होता है, द्रव, ये द्रव लिखा हुआ है, द्रव, ये भी द्रव है, ये सभी द्रव है। द्रव लिखने में यहाँ पे मिस्टेक है, हुआ। द्रव में गैस का विलय, द्रव में गैस का विलय क्या है, द्रव में गैस का विलय। बी में है द्रव का द्रव में विलय, सी में है द्रव का ठोस में विलय, और डी में है गैस का द्रव में विलय। इसका राइट आंसर हो जाएगा द्रव का ठोस में विलय, द्रव का ठोस में विलय, ठोस में विलय। इसका राइट आंसर द्रव का ठोस में विलय। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूं। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्रव मतलब समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है बेओग, बी में है नेकस, सी में है प्लेकस, डी में है न्यूअस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो न्यूअस होगा। क्या होगा, न्यूअस। ये क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मैं जो तैयार करता हूँ, जो सब चीज़ से कोऑर्डिनेट करके मतलब तैयार करता हूँ, कौन एग्जाम में कहाँ पूछा है, एग्जामिनर की क्या औकात है, कहाँ तक ये जा सकता है, इससे हम रिलेटेड होकर क्वेश्चन बनाता हूँ। तो इस समुद्र की कोई क्वेश्चन ध्यान रहे या ना, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर ध्यान में रखिएगा। समुद्र की सतह पर पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, तो न्यूअस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूअस कहते हैं। 1 नंबर, एगो 10 नंबर में है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। एक हाथी के बच्चे की वजन होती है, कितनी होती है। ये रसगुल्ले वाले सवाल है। हाथी की वजन, जो बच्चे की वजन होती है, जो कितना होती है। ऑप्शन नंबर ए में है 250 से लेके 300, 300 से लेके 400, 100 से लेके 150, 1000 से लेके अधिक तक, 1000 से अधिक। तो 1000 से अधिक होगी नहीं, 200 से 250 के वजन में ये होगा नहीं, 300 से 350, 400 के आसपास ही होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी एक्सेप्ट करता है, तो वो होगा 100 से लेके 150 तक। कितना, 100 से लेके 150 तक लगी। और 300 से 350, 400 एक गाय के अथी होती है, गाय की वजन होती है। गाय जो यंगेस्ट होती है उसका बात मैं कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।